गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनिका मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग कंपैरिजन चैप्टर्स के कई सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग कंपैरिजन चैप्टर का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा न्यू टॉपिक क्या है बच्चों? नियर एंड फार। नियर मीन्स क्या होता है बच्चों? नियर मीन्स होता है पास, ठीक है बच्चों। और फार मीन्स होता है दूर। क्लियर? इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि नियर मीन्स पास, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के किसी अदर ऑब्जेक्ट के क्या होगा? पास में होगा। और फार मीन्स दूर, यानी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होगा? दूर होगा। तो इसके अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज हम आपको करके बताएंगे। चलिए देखिए, हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट नियर है और कौन सा ऑब्जेक्ट फार है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है बच्चों जी, ठीक है। और अब हम इस ट्रायंगल के पास कोई एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने एक ये छोटा ट्रायंगल बना दिया और एक ट्रायंगल हम यहाँ पर बना दिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप हमें फटाफट बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट नियर है और कौन सा ऑब्जेक्ट फार है, ठीक है। तो आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, अब इन तीनों ट्रायंगल में आप बताइए कौन सा नियर है कौन सा फार। ये बड़े वाले ट्रायंगल से कौन सा ट्रायंगल नियर है? ये नियर मीन्स क्या होता है बच्चों? पास। क्या होता है? पास। मतलब ये वाले ट्रायंगल से ये वाला ट्रायंगल क्या है? पास में है। ये ट्रायंगल आपका बड़ा है और ये ट्रायंगल आपका छोटा है, तो बड़े ट्रायंगल से ये छोटा वाला ट्रायंगल कहाँ पर है? पास में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला ट्रायंगल नियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नियर। ओके। अब इस वाले ट्रायंगल से बच्चों ये वाला ट्रायंगल क्या है? दूर है। इसकी अपेक्षा तो ये दूर है ना बच्चों। जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल से दूर है तो ये क्या हो जाएगा? फार। वेरी गुड। क्योंकि फार मीन्स क्या होता है बच्चों? दूर। यानी इस ट्रायंगल से ये ट्रायंगल दूर है तो वो क्या हो जाएगा? फार। और इस ट्रायंगल से ये छोटा वाला ट्रायंगल पास में है तो ये क्या हो जाएगा? नियर। वेरी गुड। अब हम एक बैलून बनाते हैं, ठीक है बच्चों। बैलून बनाते हैं। ये बन गया बैलून। अब हम एक यहाँ पर छोटा सा फ्लावर बना लेते हैं। ये बन गया फ्लावर। अब हम एक यहाँ पर पेंसिल बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए आपके पास तीन चीज़ें हैं बच्चों। एक है आपके पास बैलून, एक है आपके पास फ्लावर और एक है आपके पास पेंसिल। अब हमें ये बताना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन हमारा ध्यान से सुनिएगा। बैलून से फ्लावर नियर है या पेंसिल नियर है? ठीक है, तो आप फटाफट बता दीजिए क्या नियर है और क्या फार है। यानी बैलून के पास क्या है? फ्लावर पास में है। बैलून से फ्लावर क्या है? नियर है। तो ये क्या हो जाएगा? नियर। और बैलून से पेंसिल कितनी है? देखो डिस्टेंस दिख रही ना बच्चों, दूर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फार। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्या नियर है और क्या फार है। आपके पास ये क्या है?
बॉक्स। ठीक है बच्चों, और आपके पास ये क्या है, एक पेन, और ये क्या है, पेंसिल। ओके, अब आप हमें फटाफट बताइए कौन बॉक्स के नियर है और कौन बॉक्स से फार है। ठीक, वेरी गुड। बॉक्स के नियर क्या है बच्चों, पेन। बॉक्स के नियर पेन, और बॉक्स के फार पेंसिल। बॉक्स के फार क्या है, पेंसिल, क्योंकि पेन हमारे जस्ट पास में है पेंसिल के, सॉरी बॉक्स के जस्ट पास में है पेन, और पेंसिल बॉक्स से इतनी डिस्टेंस पर है। पेन कितनी डिस्टेंस पर है, थोड़ी डिस्टेंस पर, लेकिन पेंसिल इतनी डिस्टेंस पर है। तो मतलब पेंसिल हमारी क्या हो गई, फार, और पेन क्या हो गया, नियर। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज लगा लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, टिक द फ्लावर विच इज़ फार फ्रॉम द ट्री। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टिक मतलब हमें साइन लगाना है ये वाला, द फ्लावर विच इज फार फ्रॉम द ट्री। क्या बोल रहा है कि पेड़ से, ट्री से कौन सा फ्लावर क्या है, फार है। क्या पूछा है, कौन सा फ्लावर फार है, मतलब क्या है, दूर है। क्या पूछा है, दूर पूछा है, यानी हमें उस फ्लावर पे टिक करना है जो ट्री से क्या होगा, दूर होगा। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, ट्री से कौन सा फ्लावर फार है, दूर है। तो अब आप, ये आपके पास ट्री है, एक फ्लावर ये बना है और एक फ्लावर ये बना है। आप फटाफट बताइए बच्चों, ये फ्लावर क्या है, नियर है, क्योंकि ये ट्री के पास में है। ठीक है, और ये वाला फ्लावर बच्चों फार है, क्योंकि ये ट्री से क्या है, दूरी पर है। और हमें टिक किस में लगाना है, फार में। किस में टिक लगाना है, फार में। वेरी गुड। तो किस में टिक लगाएंगे हम लोग, इस वाले फ्लावर में। ओके बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिक द चेयर विच इज नियर टू द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया बच्चों, नियर। क्या आया, नियर। नियर मीन्स पास। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें उस ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जो नियर होगा। ठीक, तो किसके नियर होगा, ब्लैक बोर्ड। किस ऑब्जेक्ट में टिक करना है, जो ब्लैक बोर्ड के पास में चेयर होगी। ठीक है, चेयर जो ब्लैक बोर्ड के क्या होगी, पास होगी, उस चेयर में हमें क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। चलिए, एक ये चेयर है, ये ब्लैक बोर्ड है, और एक ये चेयर है। ठीक है, तो अब आप बताइए कौन सा नियर है, मैम ये वाला। हाँ बच्चों, वेरी गुड। ये चेयर क्या है, नियर है, और ये वाली चेयर फार है। ठीक, ये चेयर क्या है, नियर, और ये वाली चेयर फार। ठीक है बच्चों, तो टिक किस में लगाना है, नियर में। क्लियर, ओके बच्चों, वो वाला टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों। अभी हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, नियर एंड फार। तो नियर एंड फार आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोर एंड लेस। क्या है बच्चों, मोर एंड लेस। मोर मीन्स क्या होता है, अधिक। मोर मीन्स क्या हुआ, अधिक, और लेस मीन्स कम। समझ में आया, जैसे कि हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि हमें इसमें करना क्या है। मोर मीन्स अधिक, या तो हमें अधिक में टिक लगाना होगा, अधिक मीन्स ज़्यादा, जिसकी संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, और लेस मीन्स कम, जिसकी संख्या क्या हो, कम। समझ में आ गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे।
चलिए मोर एंड लेस का हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स। आप फटाफट हमें बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए जैसे हम गोले बना लेते हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5, ये कितने गोले हो गए अभी आप काउंट करके बताएंगे। और हमने कुछ गोले ये बना लिए। ठीक बच्चों, चलिए अब आप हमें काउंट करके बताइए कि ये कितने गोले हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ये कितने गोले हैं, 5। ओके, इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम ये तो 9 गोले हैं। हाँ बच्चों, तो अब मोर मीन्स हमने अभी क्या आपको बताया, अधिक। क्या बताया, अधिक। और लेस मीन्स हमने क्या बताया, कम। ठीक, तो यानी ये 5 गोले हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, 9 से कम है। 9 से क्या है, 5 कम है। देखिए इसमें गोले ही हमें कम दिख रहे हैं और इसमें गोले हमें क्या दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, लेस। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, मोर। समझ में आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कुछ हम। चलिए हम पेंसिल बनाते हैं। जी, हमने पेंसिल बना ली। अब इसे, ये पेंसिल है और एक ये अलग पेंसिल है। अब आप इसे काउंट करके बताइए, ये कितनी पेंसिल है। मैम 1 पेंसिल है। ठीक बच्चों, इसे काउंट करके बताइए, 1 2 3, ये कितनी पेंसिल है, 3 पेंसिल हैं। ठीक, अब आप हमें बताइए कौन सा मोर है और कौन सा लेस है। तो जो कम होगा वो लेस, जो ज़्यादा होगा वो मोर। वेरी गुड। तो ये 1 आपका क्या है, लेस, और ये 3 आपका क्या है बच्चों, मोर। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या बनाएं, रबर बना लेते हैं। क्लियर बच्चों, रबर बन गए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन मोर है क्या कौन लेंस, पहले काउंट करते हैं। तो पहले ये वाले ग्रुप में देखते हैं रबड़ कितनी है, 1 2। मैम 2 है। ओके बच्चों, ये कितनी है, 2। अब ये वाले ग्रुप में रबड़ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कितनी रबड़ है बच्चों, 6। अब आपको पता चल ही गया होगा कौन लेस है एंड कौन मोर है। ये आपका क्या है, लेस, और ये क्या है, मोर, क्योंकि 6 आपका 2 से क्या है, अधिक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन, टिक
द कलेक्शन हैविंग मोर ऑब्जेक्ट। किसमें, कौन से कलेक्शन में टिक करना है? मोर। और मोर मीन्स क्या होता है? अधिक, मतलब ज़्यादा वाले कलेक्शन में हमें क्या करना है? टिक करना है। चलिए काउंट करते हैं कौन ज़्यादा है और कौन कम है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कितना है? 6। वेरी गुड। अब इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कितना है? 9। तो क्या हो जाएगा अब आप बताइए? 9 क्या है? 6 से ज़्यादा है और 6 लेस है, अर्थात ये आपका क्या है? लेस। और ये क्या है? मोर। तो टिक किस में लगाएंगे हम लोग? मोर में। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक द कलेक्शन हैविंग लेस ऑब्जेक्ट। किस में टिक करना है? लेस ऑब्जेक्ट। लेस ऑब्जेक्ट मीन्स कम। ठीक है, हमें किस में टिक करना है? कम में। तो चलिए काउंट करते हैं और फटाफट बताते हैं कौन सा कम है कौन ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 8 पेंसिल हैं। ठीक। रबर कितनी है? 1 2 3। रबर कितनी है? 3। ठीक है। अब बताइए कौन सा मोर है और कौन सा लेस? यानी 8 हमारा मोर है और 3 क्या है? लेस। 8 मोर और 3 लेस। तो टिक किस में करना है? लेस में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये टॉपिक? हमको लगता है कि अब आपको मोर एंड लेस अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमने एक्सरसाइज भी आपको करवा दी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके कंपैरिजन के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू बच्चों।